ताज़ा घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। A7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीस अहमद। आप देख रहे A7 न्यूज़। आजम कॉलोनी में मस्जिद अबू बकर के रोड का उद्घाटन लोकप्रिय आमदार संतोष जी बांगर इनके हाथों किया गया। नगर सेवक शकील भाई के कोशिशों के कारण आजम कॉलोनी में मस्जिद अबू बकर और ज़मीर भाई पुलिस वाले इनके मकान के सामने से रोड का काम होने जा रहा है। नगर सेवक शकील भाई ने इस संबंध में आमदार संतोष जी बांगर से रोड के काम के लिए पाठ पुरोठा किया था, जिसके कारण आमदार संतोष जी बांगर ने इस काम के लिए फंड दिया है। आमदार संतोष जी बांगर और नगर सेवक शकील भाई का यहाँ के लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। इस उद्घाटन समारोह में के अवसर पर आमदार संतोष बांगर ने आजम कॉलोनी के जितने भी मसले मसाइल है उसे हल करने का यकीन दिलाया है। इस उद्घाटन समारोह की निज़ामत हाजी असगर सर ने की, जबकि शुक्रिया के शब्द हाजी जब्बार सर ने किए। इस मौके पर अब्दुल बारी सिद्दीकी, शेख ईसा भाई, जावेद चौस, अब्दुल गफ्फार भाई बेलदार, खालिद सिद्दीकी, पठान अकबर, कलंदर खां पठान, अब्दुल हाफिज़ बागवान, अब्दुल लतीफ़ बागवान, नूर भाई बागवान, हाजी ज़मीर साहब, हकीम बागवान, इलियास बागवान, नईम बागवान, अतीक रतन, इमरान। अपन ने इतने रोडों की मंजूरी ली है और भी आगे कुछ काम ऐसे हैं। मैं तुमको बोलना चाहूंगा, आमदार साहब ने दवाखानों का काम तो इतने किए मेरे बोलने पे। वो रेड मिशन कुंदा इंजेक्शन आता साहब को कलमनुरी का रेमडेसिविर, वो कलमनुरी के कुछ लोग आए थे मेरे पास, मुस्लिम अपने लोग, कि भाई आमदार साहब को तुम बोलो, तुम्हारे नजदीक के हैं। तो मैंने साहब को बोल के कई इंजेक्शन देने लगा दिया उनको, इतने लोगों को कलमनुरी के। हिंगोली में सरफराज बोल के एक बच्चा था जिसका बाईपास कराया अभी आमदार साहब ने लक्ष्मी केयर हॉस्पिटल के अंदर, जो पेंशनपुरे में रहता हूँ। उसके बाद में एक बच्ची थी 4-5 साल की, उसको मुंबई में एडमिट कराया। यानी आमदार साहब को मेरा ये बोलना है कि कोई जातिवाद का कोई ऐसा विषय नहीं है। काम लो मेरे पास, सब इंसानियतवादी है मेरे पास, सब इंसान, सब मेरे साथ सब तरीके लोग हैं, कोई जात पात का मामला नहीं है। तो मैं जाति बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी न्यायालय भी आए हुए, न्यायालय को 2 बातें करेंगे और आमदार साहब भी करेंगे। आमदार साहब को जाना है, क्योंकि आज का टाइम इतने मुश्किल से मिले हुआ है आमदार साहब का अपने को, क्योंकि बहुत बिजी थे उन्होंने। फिर भी बोले शकील भाई तुम बोल रहे थे, मेरे को आता बोले आजिम कॉलोनी के अंदर बोले। मैं इतनी बात कह के मैं कुछ कम ज्यादा बोलने बताने में कुछ हुआ होगा तो मैं माफी चाहता हूँ और अपनी बात ही खत्म करता हूँ। उनके साथ आए हुए सभी हमारे शिकरे साहब हो, AR खान गुत्तेदार हो, और हमारे राम बांगर, हमारे इस एरिया के नगर सेवक राम कदम, हाँ राम कदम अपने, और जो भी हमारे आजिम कॉलोनी के जिम्मेदार हैं, और जो भी हमारे दोस्त नौजवान साथी भाई, सबको मेरा सलाम, नमस्ते और जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। मैं एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि संतोष बांगर साहब जब आमदार चुनकर आए थे कलमनुरी से, तो उससे पहले से मेरी उनकी बातचीत चालू थी। तो उन्होंने चुनकर आ गए, उनके 3 गाड़ियां ऐसी सन जा रहे थे और मैं पूरे नगर पालिका खड़े हुआ था। तो जैसा उन्होंने मेरे को देखे कि गाड़ियों को ब्रेक जिप ब्रेक करके पीछे लगा दिया ऐसे। मेरे साथ में कुछ जिम्मेदार लोग थे, आए, उन्होंने उनके पैर पड़े, मेरे गले मिले। तो मैंने उनको बोला कि भाई आमदार साहब, मैं आमदार साहब बोलूं क्या प्रमुख बोलूं, क्योंकि मैं उनको प्रमुख बोलता हूँ, पक्ष प्रमुख है, उन्होंने जिले के पूरे प्रमुख है। तो उन्होंने बोले शकील भाई मैं तुम्हारा पहले भी प्रमुख था और आज भी प्रमुख ही हूँ, मुझे आमदार साहब नहीं बोलना, मुझे प्रमुख ही बोलना। तो मैं आज भी उनको प्रमुख ही बोलता हूँ, मोबाइल में लगाता हूँ तो प्रमुख क्या चल रहा बोलता हूँ, आमदार साहब नहीं बोलता हूँ। तो अल्लाह का करम ये रहा, मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि प्रमुख अपने को आजिम कॉलोनी में ऐसे मसले हैं, लोग बहुत परेशान हैं और कई सालों से 25-30 साल से यहाँ पे काम नहीं हो रहे, रोडों के काम नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है शकील भाई तुम आओ, अपन बातचीत करेंगे। तो एक दिन ऐसा हो गया कि पक्ष प्रमुख हमारे आमदार साहब यहाँ पर आकर कुछ काम से आए थे आजिम कॉलोनी में, तो कुछ जिम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, जैसे गफ्फार भाई वगैरह, खालिद भाई
वगैरह जितने भी कुछ जिम्मेदार लोग थे, और उन्होंने उनसे कहा कि अबू बकर मस्जिद के पास में हमें रोड की बहुत सख्त जरूरत है। जब तो आमदार साहब ने तुरंत ही मोबाइल लगाया मुझे और कहा कि भाई तुम कहाँ है, जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में तुम मेरे पास में अर्जेंट आओ, यहाँ पे मैं आजिम कॉलोनी में शादी खाने के सामने बैठे हुआ हूँ। मैं तुरंत निकल कर आया, आमदार साहब के पास बैठा मैं। आमदार साहब ने बोले ठीक है भाई, बोले ये बाबू बकर मस्जिद की रोड मंजूर। बोले आज ही अभी मोबाइल लगा के मैं सत्तर साहब के पीए जो ढाकने साहब थे उनको तुरंत मोबाइल लगाया उन्होंने मेरे सामने, और बोले ये अबू बकर मस्जिद के पास की रोड पहले मंजूर करके देना है, बोले अर्जेंट। मैं बोला आमदार साहब एक ही रोड दे रहे क्या, कम से कम मेरे इधर के ये फुरान मस्जिद के पास के लोग भी बहुत परेशान है। मैंने नसरुल्लाह भाई को, जबीर भाई को, उनको सबको बोला कि उधर के लोगों को बोला कि उधर के लोग भी बहुत परेशान है, हमारे कुछ मस्जिदें ऐसे हैं जहाँ पे आने जाने को रास्ते नहीं है, पूरा चिकड़ है। तो ये आमदार साहब ने बोले शकील भाई कितने लोग कितने काम डालना है, बोले मैं बोला कम से कम 4 मस्जिद के पास का रोड डाल के दो। आमदार साहब ने मुझे 4 मस्जिद के पास के रोड मंजूर करके दिए, 3 से 4 कोटी रुपए काम मंजूर करके दिए। अब 4 मस्जिद के पास रोड कौन थे तुम बताऊंगा मैं। फरहान मस्जिद जैसे जमीर भैया घर से लेके तो वो रोड तक फरहान मस्जिद के आसपास पूरा, जब्बार पटेल साहब के घर से लेके जावेद चौक से घर तक आसपास पूरा ये रोड, अबू बकर मस्जिद से लेके ये रोड से लेके अबू बकर मस्जिद के आसपास पूरा रोड, अपने सुनी मस्जिद अपने करीम भाई की जो मस्जिद है ये रोड से लेके तो वो मस्जिद तक रोड पूरा, और ख्वाजा कॉलोनी की मस्जिद तो एक रोड बन चुका है और उसके बाजू का एक रोड बनने वाला है। तो ऐसे 4 जगह का आमदार साहब ने रोड मंजूर करके दी। और इसके बाद भी बोले शकील भाई जब भी जरूरत पड़ेगी कुछ काम रहा मेरे को बोलो, मौला साहब तुम है तो तुम ही ये काम कर सकते, दूसरे आज तक 30 साल से आमदार बहुत आए चुन के, लेकिन किसी ने एक रोड नहीं दिया, किसी ने 5-5 साल यहाँ चुन के भी दिए, हमने आज तक 25 साल से कहीं नगर सेवक हो आमदार हो। अब ये और उनके आजू बाजू के जो 4 रोड है उनका भूमिपूजन सोहळा या ठिकाणी या कार्यक्रमाला उपस्थित आपल्या या वार्डाचे नेते, माझे मित्र आदरणीय शकील भाई, आमचे दुसरे सहकारी आदरणीय नियाल भैया, आदरणीय आमचे युवा सेनेचे प्रमुख राम कदम, सहसंपर्क प्रमुख आमचे आदरणीय राजेंद्रजी शिकरे, जिल्हा परिषदचे उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश्वरजी पतंगे, सर्व सन्माननीय व्यासपीठ, और ये हमारा यार खान, बराबर है ना, और हमारे शकील भाई के साथ में खांदे को खांदा लगा के काम करता है अपना शम्मी भाई, और दूसरे हमारे दोस्त आरिफ भाई, और जिन्होंने एकदम मेरे को खासदारी बना दिया अपने आजगर भाई, सभी सगळे व्यासपीठावरती विराजमान समोर बसलेल्या माझ्या सर्व बांधवांनो, मित्रो, या ठिकाणी काम करत असताना तुम्हाला सांगतो की मी तर या मताचा माणूस आहे, ध्यानात ठेवा की जात पात धर्म हे बाजूला ठेवा आणि फक्त इन्सानियतचा धर्म तुम्हाला सांगतो की आपल्या सगळ्या जणांनी पाळा। हे जर मला वाटते आपण जर पाळला तर निश्चितपणे आपलाही विकास होतो आणि आपल्या परिसरातला सुद्धा विकास होतो। या ठिकाणी आमचा जावेद आहे, या ठिकाणी आमचे वस्ताद छान पैलवान आहेत, आणि आमच्या परिसरातून आलेले आमचे गफ्फार भाई आहेत, बरोबर आहे, आणि दुसरे आपले मामू कुठे आहेत? हाँ इधर, बाद में आपने अभी चाय पीने को बुलाया, आपने क्या कहाँ गए? हाँ, तो एक ध्यान में रखो, मला फक्त आपल्याला एवढं, पूरे महाराष्ट्र में एक अपनी छाप बनाई है। ऐसे युवा नेते, हिंगोली के भूमिपुत्र आमदार श्री संतोष जी बांगर साहब के बारे में इतना ही कहूँगा कि हमारे हिंगोली नगर पालिका में वो हमारे साथ में सहकारी नगर सेवक जब से रहे तब से उनकी गाड़ी फास्ट ट्रैक पर ही है, रुकने का कहीं नाम ही नहीं ले रही है। और आगे जाकर और उनसे अच्छे काम हो, उनके ज़रिए से समाज की, जनता की, जिले का विकास हो, ऐसी मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, और हम सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहे, ऐसी उससे दुआ करता हूँ और तमन्ना भी रखता हूँ। आमदार साहब ने कलमनुरी में के साथ साथ हिंगोली में भी बहुत सारे विकास